नमस्कार, आप देख रहे हैं करण सूद मीडिया। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट देश के उन करोड़ों नागरिकों से जुड़ी है जिनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के संविधान ने विशेष संवैधानिक और कानूनी सेफगार्ड दिए हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी एससी और एसटी कम्युनिटीज़। आज हम किसी अफवाह, किसी व्हाट्सएप मैसेज या किसी राजनीतिक बयान के आधार पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर। एससी एसटी अत्याचार सरकारी आंकड़े इस पे क्या कहते हैं? भारत सरकार द्वारा संसद में उपलब्ध कराए गए एनसीआरबी डाटा के अनुसार एससी एसटी यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित मामलों में बड़ी संख्या में केस दर्ज होते हैं। सरकार के अनुसार देखा जाए तो 2023 में एससी एसटी पीओए एक्ट के तहत 53,372 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जबकि 2024 में ये संख्या 48,669 रही। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, केस रजिस्टर्ड होना और कोर्ट में कन्विक्शन होना एक ही बात नहीं है। किसी मामले में एफआईआर दर्ज होना आरोप का रिकॉर्ड है। गिल्ट का अंतिम निर्धारित जो है वो अदालत करती हैं। 2024 में ऑफिशियल डाटा के अनुसार 40,614 केसेस चार्जशीट हुए और 5,192 कन्विक्शंस दर्ज हुई। साथ ही बड़ी संख्या में ट्रायल्स पेंडिंग भी रहे। सवाल जहां सिर्फ एफआईआर का नहीं है, जस्टिस डिलीवरी का है। अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो सवाल केवल ये नहीं होना चाहिए कि एफआईआर हुई या नहीं। सवाल ये भी है, क्या इन्वेस्टिगेशन समय पर हुई, क्या विक्टिम को प्रोटेक्शन मिली, क्या उसे कानून के अनुसार रिलीफ मिला, क्या चार्जशीट समय पर दाखिल हुई, क्या ट्रायल जल्दी पूरा हुआ और सबसे महत्वपूर्ण क्या पीड़िता को न्याय मिला। यही असली सवाल हैं। भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। 5 अगस्त 2026 की पीआईबी रिलीज के अनुसार 2019-20 से 2025-26 तक 1,73 लाख से भी अधिक एट्रोसिटी विक्टिम को रिलीफ प्रदान किया गया है। इसी रिलीज में उत्तर प्रदेश के लिए 2019-20 से अब तक 747.17 करोड़ की केंद्रीय सहायता का उल्लेख है। ये सरकारी सहायता व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून केवल किताब में लिखा हुआ अधिकार नहीं होना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति तक उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट भी पहुंचना चाहिए। हमारा सवाल किसी एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा सवाल व्यवस्था से है। अगर संविधान इक्वलिटी देता है, अगर कानून प्रोटेक्शन देता है और एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट अगर मौजूद है, अगर सरकार रिलीफ स्कीम चला रही है, तो फिर किसी पीड़ित को न्याय पाने के लिए बार बार दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ते हैं? क्यों कई बार विक्टिम और उसका परिवार वर्षों तक कोर्ट प्रोसीडिंग में लगा रहता है? क्यों इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में डिले होता है? और क्यों कई पीड़ितों को अपने अधिकारों की जानकारी तक नहीं होती? एससी एसटी एक्ट किसी व्यक्ति से कानून से ऊपर नहीं बनाता और दूसरी तरफ किसी एससी एसटी व्यक्ति के साथ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी हो तो उसे सामान्य विवाद कहकर नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हर कंप्लेंट की निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो दोषी हैं उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आरोप साबित नहीं होता तो निर्दोष व्यक्ति को भी कानून के अनुसार प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। यही रूल ऑफ लॉ है। भारत का संविधान हमें केवल राइट्स नहीं देता, वे हमें इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस की दिशा भी देता है। इसलिए एससी एसटी राइट्स की बात करना किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, बल्कि उद्देश्य होना चाहिए कानून सबके लिए समान हो और कमज़ोर व्यक्ति को प्रभावी कानून प्रोटेक्शन मिले। पीआईबी और 27 जुलाई 2026 की रिलीज के अनुसार 2022-23 से 2024-25 के बीच 1.18 लाख से अधिक विक्टिम्स को रिलीफ दिया गया। सरकार ने एससी एसटी एक्ट के इफेक्टिव इन्फोर्समेंट और विक्टिम के राइट की प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जारी रखने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास रिलीफ मैकेनिज़्म मौजूद है। अब चुनौती है, क्या हर
डिजर्विंग विक्टिम तक यह रिलीफ समय पर पहुंच रहा है? यही ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा सवाल है। मेरा फाइनल मैसेज देशवासियों, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जर्नल हो, गरीब हो या अमीर, न्याय सबके लिए होना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास रिसोर्स कम है, जिसे कानून की जानकारी कम है, जो पुलिस स्टेशन और कोर्ट की प्रक्रिया से अनजान है, उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन और एक्सेसिबल जस्टिस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। कानून का रास्ता अपनाइए, एविडेंस सुरक्षित रखिए, कंप्लेंट एफआईआर की कॉपी रखिए, मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, विटनेस की जानकारी रखिए और ज़रूरत पड़ने पर कॉम्पिटेंट लॉयर तथा संबंधित लीगल अथॉरिटी की सहायता लेनी चाहिए। किसी भी मामले में भीड़ का न्याय नहीं, कानून का न्याय चाहिए। नफरत नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। बदला नहीं, न्याय चाहिए। और यही है कर्णसूत्र मीडिया का संदेश। आवाज़ उठाइए लेकिन कानून के रास्ते से, अधिकार मांगिए लेकिन संविधान के दायरे में, और खबर दिखाइए लेकिन प्रमाण के साथ। मैं हूं कर्णसूत्र और आप देख रहे हैं कर्णसूत्र मीडिया। जय संविधान, जय भारत।